अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज बन रही थी घर में देगें। घर से मुराद मतलब मेरी सिस्टर के घर बन रही थी अल्लाह की राह पे देगें। तो फिर मैंने सोचा कि देग की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ 2 किस्म के राइस बन रहे थे। एक मीठे मुतय्यन जो डिफरेंट कलर की होती है, एक होती है जर्दा, वो बिल्कुल सारे राइस येलो होते हैं, वो नहीं थे। जो मुतय्यन होती है जो डिफरेंट 2-3 कलर्स में होते हैं मीठे राइस, वो वाली बन रही थी। और एक बन रही थी चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव की तो आज मैं नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि फिर दोनों की अगर एक साथ शेयर करूँ तो फिर व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर आज एक की शेयर करूँगी मीठे राइस की, और बाकी कल दूसरे की शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये यहाँ देखें, इन्होंने पानी गर्म किया है और उसको गर्म करने के बाद और फिर इन राइस को उसमें भिगो के थोड़ी देर रख लिया है ताकि ये उससे नरम हो जाए। और उसमें इन्होंने डाला है नमक भी, ताकि अच्छी तरह ये थोड़े से ढीले हो जाएं। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये एक कपड़े चारपाई पे फैला के और उसमें ये सारे राइस निकाल लिए, ताकि अच्छी तरह इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए या निकल जाए। उसके बाद फिर दोबारा देग में पानी गर्म किया और उसमें ये राइस डाल दिए गलाने के लिए। तो ये अच्छी तरह गल जाएंगे, मतलब इतने नहीं गलाने थे कि सारे ही गल जाएं एक ही दफ़ा। वो साथ साथ मुझे रेसिपी बताते रहे थे। ये हमारे गांव के ही हैं, हमारे सारे खुशी गम सब पे ये ही देगें बनाते हैं ये लोग। तो ये उन्होंने मतलब आधे गलाने थे राइस, फुल नहीं गलाने थे, आधे गलाए हैं सादा पानी में उन्होंने ये राइस। अब यहाँ देखें गला के और उतार लिए हैं, क्योंकि गल गए थे आधे जितने चाहिए थे गलना। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये उतार ली थी देग, और इस देग में से अगेन वही प्रोसेस था कि कपड़ा बिछा के चारपाई पे और उन्हें ऊपर निकाला था सारे राइस, ताकि इनका पानी अगेन ड्राई हो जाए, अच्छी तरह सारा निकल जाए पानी। तो यहाँ देखें चारपाई से नीचे सारा पानी जा रहा है। और इसमें ये छुहारे डले हुए थे और ये गरी के सारे पूरा पूरा मतलब उसका सारी गरी का जो पीसेस थे वो डाल दिए थे। तो ये अच्छी तरह धुल गए थे और साफ़ हो गए थे, क्योंकि गिरी थोड़ी सी होती है मैली मैली जब लाते हैं शहर से। तो फिर इससे ये होता है कि बॉयल्ड होने से ये अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। और छुहारे भी इसी में सारे बॉयल कर लिए थे। और अब ये निकाल रहे हैं राइस, और ये इनको भी सही तरह से सारा पानी जब इनका निकल जाएगा तो फिर अगला प्रोसेस वो करेंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे पौधे उगे हुए थे, तो वो ना साइड पे लहसुन लगा हुआ था, तो उस पे मैंने कहा ना करें, क्योंकि इस जगह से पानी निकल सकता था बाहर और दूसरी जगह से फिर कीचड़ बन जाना था। तो ये पौधे भी लगे हुए थे, लेकिन अब इन पौधों को ना, ये बैंगन के पौधे थे और कीड़ा लग चुका था और कड़वे बैंगन भी हो रहे थे। मैंने कहा चलें इधर कर लें, फिर भी खैर है, ये जल भी गया तो खैर है, और प्याज को ना जलाएं। तो फिर इस जगह पे रख के उन्होंने की और ये सारा निकाल लिया है। उसके बाद मैंने ये गरी जो साथ पड़ी है उसके पीसेस किए। अच्छा, उसके बाद ये हो रही है यहाँ चाशनी तैयार। चाशनी के लिए उन्होंने दूध लिया और तकरीबन 2 किलो दूध था और उसमें आधा ही पानी था, और चीनी थी और तकरीबन 5 किलो चीनी थी, 12 किलो राइस थे। और हाँ, इसकी चाशनी फिर पानी और दूध डाल के और चीनी डाल के और 1.5 इन्होंने डाला है, 1.5 लीटर इसमें ऑयल का डाला है। तो इससे अब चाशनी बनेगी। और ये जो गिरी थी उसको मैंने फिर इसके पीसेस कर लिए थे, क्योंकि ये फिर साबित तो नहीं ना डाल सकते, ऐसे इसके पीस करते हैं। तो ये मैंने कर दिए। और चाशनी का भी थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो भी उन्होंने मुझे साथ साथ समझाया कि इस हद तक चाशनी बनानी होती है, वरना ये अच्छे नहीं बनते। और काफ़ी इसमें थी बातें सीखने वाली जो वो मुझे साथ साथ सिखाते रहे। और यहाँ अभी तक चाशनी बन रही है। और ये देखें इस हद तक, मतलब ये झाग बनने लग जाए और ऐसे बुलबुले से जब बनने लगे ना, उभरने लगे जब चाशनी, तो उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल चाशनी तैयार होती है। ये यहाँ ऊपर करके यहाँ देखें
ऐसे करके जब ये इसकी लाइन बंधे ना तब चाशनी तैयार होती है। और चाशनी की ये लाइन दूध की वजह से ही बनती है। सिर्फ पानी में अगर करेंगे चाशनी चीनी डाल के तो उससे इतनी अच्छी चाशनी नहीं बनती। तो चाशनी बना के उतार ली है देग। और इस जगह पे भी बहुत अच्छा सा इसका तरीका था जो मुझे बहुत हैरान कुन लगा, क्योंकि मैंने देख के मीठे राइस फर्स्ट टाइम मैं देख रही थी बनते हुए। तो चाशनी निकाल के हम लोग घरों में तो इसमें राइस डाल के और फिर आग पे पकाते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये काफ़ी डिफरेंट तरीका था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ सिर्फ उन्होंने उतार लिया चाशनी बना के और यहाँ देग भी उतार के और उसको इधर दम पे रखेंगे। मतलब चाशनी के बाद उन्होंने उसमें वो राइस डाले हैं और फिर राइस चूल्हे पे नहीं चढ़ाए, फिर उन्होंने इधर दम पे दे दिए हैं। उसमें अच्छा खासा पानी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर खुश्क तो नहीं हुआ था ना चाशनी में राइस। तो यहाँ इन्होंने निकाल के और इसके ऊपर देग रखेंगे। और फिर ये देखें उन्होंने राइस जो चारपाई पे बिछाए हुए थे वो डाल दिए और उसके बाद यहाँ दम पे रख दिया। और अब ये हिलाया जुलाया उन्होंने राइस को चाशनी में अच्छी तरह मिक्स कर दिया। और उसके बाद फिर इसे ऊपर से ढक कर, हाँ ऊपर से फिर इसे जिस कपड़े से ढकना है ना दम देना है उसको भिगो के अच्छी तरह भिगोना है और निचोड़ना है, गीला कपड़ा हो तब इसे दम देना है। यहाँ उन्होंने मिक्स कर लिया और अच्छा खासा इसमें मतलब पानी था जब उन्होंने दम दिया, खुश्क नहीं हुए थे। तो ये देखें पानी आप लोगों को नज़र आ रहा है, पानी नहीं वही चाशनी है सारी। तो उसके बाद ये अच्छी तरह से कंदूरी को भिगो के निचोड़ लिया, मतलब गीली कंदूरी थी। और उसके बाद इस परात से उसे दम दे दिया। और फिर इसके आसपास सारी जो आग जल रही थी ना देग के नीचे, वो वाली आग निकाल के ये ईंटें रख के इसको अच्छी तरह से ऊपर से प्रेस हो के दम दिया। और फिर वो बेलचे से सारी उसकी आग निकाल के और ऊपर लगा साइडों पे देग के ऊपर भी डालेंगे और साइडों से नीचे भी, ताकि अच्छी खासी उसे हीट मिले। और फिर उस हीट में वो सारा पानी चाशनी खुश्क होगी। और इसको तकरीबन वो उन्होंने बताया कि मतलब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं इसको बनाने में, मतलब 3 से 4 घंटे इन राइस को बनने में लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 2 घंटे ऑलमोस्ट, इससे भी ज़्यादा ये इस प्रोसेस में दम पे पड़े रहे थे। तो ये इसको मेरे ख्याल में बनाने के लिए दम वाला ज़्यादा टाइम दरकार होता है दम के लिए। तो यहाँ इस देग के ऊपर ये जगह बनी हुई है, इसके ऊपर भी सारा उन्होंने आग डाली और फिर गोलाई में साइड पे भी वो गिरती रही और भी साइड पे रखी। तो दम में मतलब ज़्यादा ये राइस मीठे बनते हैं, पकते हैं। और जब भिगोया था तो नमक डाला था। नमक डालने की वजह ये थी कि वो ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जब वो भिगोने में नमक डाल देंगे ना तो जब चावल चाशनी में डालेंगे तो मीठा ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा राइसेस में, इसलिए नमक डालना ज़रूरी था। वैसे अगर नमकीन बनाने हो राइस तो उनमें भिगोते वक्त नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये इन लोगों ने मुझे बताया था। तो मैंने अच्छी तरह ये बात ज़हन नशीन कर ली, क्योंकि अक्सर ना चाशनी ऊपर ही होती है राइस के और राइस से ही गलते ही नहीं है, मतलब अब्जॉर्ब नहीं होती राइसेस के अंदर। तो ये वाला तरीका मैंने अच्छी तरह याद कर लिया कि हाँ ये बहुत पॉइंट की बात है, ये याद रखेंगे। तो उसके बाद तकरीबन मतलब 2-2.5 घंटे के दम के बाद फिर ना ये फूड कलर थे 3 किस्म के जो हमने दम से उतारने के बाद ऊपर से उन्हें डालना था। एक ग्रीन कलर था, एक ऑरेंज कलर था और एक रेड कलर था और बहुत प्यारे कलर आए इनसे। या ये देखें आप दम इस देग को उस टाइम का दम दिया हुआ और दूसरी देग भी पक कर तैयार हो चुकी है, अब इसका दम खोला है। और यहाँ ये ऑरेंज कलर डाला और उसके बाद ये पिंक कलर डाला। सारे कलर बहुत अच्छे लुक दे रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये ग्रीन कलर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा था अंदर राइसेस में।
तो इसको फिर एक दफ़ा ढक देना था, तकरीबन आधा घंटा दोबारा ढके और उसके बाद फिर दम खोला। और ये इतने मज़ेदार निखरे निखरे और ऐसे बैलेंस में मीठा भी था और कलर। फिर ऊपर ऊपर से ही वो थोड़ा सा मिक्स करते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे फिर अगर हम नीचे तक देख के मिक्स करना शुरू करें तो राइस टूट जाते हैं। तो फिर इसे ऊपर से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और फिर एक साइड जब डाल के देने हो ना तो फिर एक साइड पे रखते हैं, देग दीवार के साथ लगा के ऊंचाई पे एक साइड उसकी ऊंची रखते हैं और फिर वो नीचे वाले और ये कलरफुल मिक्स करके देने होते हैं। मतलब ये तरीका देने वाले पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके अच्छे से देने हैं मिक्स करके। तो ये डिश आउट हो रहे हैं और बहुत मज़ेदार बने थे राइसेस। और फिर गरीबों में बांटे, आसपास घरों में दिए और थोड़े से जो हम लोग और कुछ और थोड़े से मेरी सिस्टर के जो इन लॉज थे वो इनवाइटेड थे, तो उन्होंने भी खाए घर में और बाकी गरीबों में बांटे। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आज मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो पे और अब मुझे टेम्परेचर हो चुका है टोटली। तो दुआओं में याद रखिएगा। और ये इनका होता है डिब्बा जो ये एक देग के अंदर से लेते हैं, मतलब हर देग में से एक एक डब्बा इतना भरते हैं, ये लोग घर ले जाते हैं। बस दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आजकल व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं और मेरी इतनी एनर्जी मुझ में इस वजह से हो रही है, हालांकि ये दिन मेरे लिए बहुत टेंशन और तकलीफ़ से भरे हुए हैं, और लेकिन मुझे इसी से हिम्मत मिल रही है कि मैं जब देखती हूँ कि मेरे व्यूज़ सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है।